करते हैं। सभी लोग भगवान, सभी मोर जितने थे अपने पूरे परिवार पत्नियों के साथ आए भगवान का दर्शन करने। इसी में राधा रानी और गोपियां भी सुंदर सुंदर वस्त्र को पहन करके आई और देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, कितने अलौकिक मधुर है भगवान। गोपियां कहती हैं कन्हैया जैसे तू गोकुल में बंसी बजाता तो एक बार कन्हैया सुना ना बंसी को। भगवान उस दिन जब बंसी को बजाए, जब भगवान बंसी को बजाए तो उन्होंने स्वर निकाले सुंदर। गोपियां सब मग्न हो गई। मोर अपने पंख को फैला करके भगवान के चरण में आकर के स्थान दिए। मोर के प्रेम को भगवान ने देखा, कहा धन्य है, कितने भक्त मेरे हैं, इतने इनके अंदर कितना भाव है। ध्यान देना, मोर के भीतर इतना भाव था भगवान के प्रति। इस भाव से मोर आकर के भगवान के चरण में जैसे आए और बोले प्रभु हमें तो आपने चरण रज की भक्ति ही चाहिए था, सो आपने दिया। ध्यान देना, इसलिए मोर के नाम के आगे योगेश्वर लगा है। योगेश्वर है वो, इसलिए परमात्मा मुकुट धारण करते हैं तो मोर के मुकुट को ही धारण करते हैं। भगवान बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं, इतना सुंदर बंसी बजाते हैं कि इसमें से 16 कलाएं निकलती हैं महाराज। बंसी को देख करके गोपियां सब मग्न हो जाती हैं। और जितने वृक्ष थे, जो वृक्ष सूख चुके थे, वो वृक्ष के आंखों से आंसू गिर रहा था। इस दशा को देख करके राजा वृक्ष जी ने कहा गुरुदेव अहम ही वृक्षो यदो कृतो में तस्मा। गुरुदेव ये वृक्ष के में से जल क्यों गिर रहा है, ये जल क्यों टपक रहा है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये वृक्ष की भीतर से इसलिए जल गिर रहा है कि ये वृक्ष अपने आप को अभागा मान रहे हैं कि प्रभु जब मैं हरा था, मैं भी हरा भरा था, तब आप ऐसी सुंदर लीला करने नहीं आए। आज जब मैं बूढ़ा हो गया, मैं सूख गया, तो आप ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। सो उसे देख करके वृक्ष रो रहे थे कि मैं बूढ़ा क्यों हो गया, मैं सूखा क्यों हो गया। इसलिए वृक्ष के भीतर से जल निकल रहा था और जो हरे हरे वृक्ष थे वो सुंदर अपने पत्तों को फहराने लगे कि भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान के सम्मान को कर रहे हैं, अपने भीतर भक्ति को दिखा रहे हैं। ऐसे भगवान के साथ आकर के गोपियां कहते हैं कन्हैया मैं जानती हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, ये मैं जानती हूं। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों के भीतर भी मैं आया। भगवान बोले कि गोपियां आपके भीतर ऐसा भाव ना, सो हम अब नहीं रहेंगे आपके पास, मैं जा रहा हूं। गोपियां कह रही अब मैं जा रहा हूं। भगवान कहे गोपियों से कि अब आप लोग यहां रहो और मैं जा रहा हूं। भगवान नाराज होकर के जा रहे हैं। भगवान जब थोड़ी दूर चले गए तो गोपियां रोने लगी, ए कन्हैया लौट करके आ जाओ,
क्योंकि जिस दिन आप मेरे साथ में नहीं रहोगे ना, तो ये मेरे शरीर पे जितना चमक है, मैं जो सुंदर वस्त्र को पहन रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, ये सब का परित्याग कर देना पड़ेगा। क्योंकि जानती हूँ, ये मैं सुंदर वस्त्र पहन रहा हूँ, श्रृंगार धारण कर रहा हूँ, ये किसके लिए? आपके लिए। और तो और कन्हैया, ये तो हम ऐसे हंसी कर दिए कि आप मुझे प्रेम करते हो। आप, सत्य तो ये है, आप मुझे प्रेम करते हो कि नहीं करते ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको प्रेम करती हूं। हमारे भीतर आपका प्रेम बसा हुआ है, क्योंकि वो जो 2.5 अक्षर है उसको मैंने पढ़ा है। हम गोपी ग्वालिन गंवार हैं, मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है, यहां तक मैं अपना नाम तक नहीं लिख पाऊंगी। लेकिन कन्हैया, मैं वो 2.5 अक्षर में जरूर पढ़ी हूं, जानती हूं, उसके मर्म को जानती हूं। क्योंकि जो 2.5 अक्षर को सीखा है ना, उसे भगवान को पाने में तनिक सा भी देर नहीं लगता है। उद्धव भगवान के प्रिय मित्र थे, ज्ञानी थे, उनके अंदर ज्ञान था, लेकिन उनके भीतर प्रेम नहीं था। वो अपने समान किसी को समझते ही नहीं थे। महाराज ध्यान देना, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक अनुभवी ज्ञान, दूसरा पुस्तकीय ज्ञान। ध्यान देना, इनमें जो अनुभवी ज्ञान है वो श्रेष्ठ माना गया है, वो बड़ा होता है। जो ये बूढ़े दादा बुजुर्ग इतने बैठे हैं ना, इनके भीतर अनुभवी ज्ञान है, और जो भैया लोग बैठे हैं ये सबके भीतर पुस्तकीय ज्ञान है। जो पुस्तक को पढ़ लिए, जो पुस्तक कहता उसी को मानते हैं, उसी से ज्ञानी है। लेकिन जो बूढ़े दादा लोग बैठे हैं ये अनुभव से ही ज्ञानी होते हैं। ध्यान देना, पहले के बुजुर्ग थे कि ऐसे भगवान सूर्य का दर्शन करके बता देते थे कि 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 1 बज रहा है। और आज के नौजवान से समय पूछ लिया जाए तो या तो मोबाइल निकाल करके बताते हैं, या घड़ी, या फिर ऐसे बता ही नहीं पाते हैं। एक बार तो हमने एक भैया से पूछे, भैया कै बज रहा है? उसने कहा गुरुजी 8:35 है, 1:30 बज गया। बाद में कहा, हमने कहा 8, 8:30, फिर 1:30 है। कहा गुरुजी वो गड़बड़ा गया था, असल में ये घड़ी स्क्रैच हो गया है सर, शीशा। तो आज की है परम। ध्यान देना, क्यों? अनुभव का ज्ञान जब तक नहीं होगा आपके भीतर, तब तक आप नहीं जान पाओगे। गोपियां इस तरह से कहती, कन्हैया आप मुझे छोड़ करके ना जाना। गोपियां भगवान को बुलाती अपने घर, कहती कन्हैया आ जाओ, क्योंकि आपके बिना ये मेरी जिंदगी उदास है। आइए, हम शाम बिन जी ना सकेंगे, हम शाम बिन जी ना सकेंगे, जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पी ना सकेंगे, हम शाम बिन जी ना सकेंगे, हम शाम बिन जी ना सकेंगे। हरि बोल। कौन चुराएगा माँ का
बिना जीना लागे आओ शाम मोरा कभी चुराएगा माथा देवोरा तेरे बिना जीना लागे आओ शाम मोरा तेरे बिना मन ना लागे आओ शाम हमारे हम शाम फिर जी ना सकेंगे हम शाम फिर जी ना सकेंगे हरि बोल। जाके कहना जरा कुछ ना कहेंगे रूठे जो कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे कागा जाके कहना जरा कुछ ना कहेंगे रूठे जो कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे तेरे बिन मन ना लागे आओ शाम हमारे
अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। कन्हैया हम तुमसे दूर रहेंगे, क्या बतलाए किशन कन्हैया हम तुमसे दूर रहेंगे। अक्सर दुआ में तुझी से तुम कहीं मांगा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे। कन्हैया हम तुमसे दूर रहेंगे, क्या बतलाए किशन कन्हैया हम तुमसे दूर रहेंगे। अक्सर दुआ में तुझी से तुमको ही मांगा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे। मुझे भूल ना गई, आते 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 तेरी याद आ गई, आते 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 तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे भूल ना गई, आते 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 तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे भूल ना गई। कान्हा मेरे कान्हा तेरी याद आ गई, कान्हा मेरे कान्हा तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे भूल ना गई, आते 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 तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे भूल ना गई, याद आ गई, तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई। कान्हा मेरे कान्हा तेरी याद आ गई, कान्हा मेरे कान्हा तेरी याद आ गई। गाते 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 मुझे भूल ना गई, कान्हा मेरे कान्हा तेरी याद आ गई। जाते 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 मुझे भूल ना गई, जाते जाते मुझे भूल ना गई। बोले शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, जल में स्नान कर रही थी और उसी समय भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ आए और गोपियों के वस्त्र का हरण कर लिए। उसी को कहा जाता है चीर हरण। जब राजा परीक्षित जी ने सुना कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चोरी कर लिए, तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अहम ही लंपटो पुरुषो गारेण स्त्री वस्त्र। गुरुदेव ये तो किसी लंपट पुरुष का कार्य है कि किसी स्त्री के वस्त्र को चोरी कर लेना, कोई साधारण तो नहीं कर सकता। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन भगवान ने वस्त्र को हरण किए इसलिए कि गोपियों को बताना चाहते थे कि कभी भी जल में नग्न अवस्था में होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नग्न अवस्था में होकर के स्नान करता है वो दोष का भागीदार बनता है।
और रही बात वस्त्र चुराने का, तो जिन्होंने इस शरीर को बनाया है, ध्यान देना, परमात्मा तो जब हमारे शरीर में वास करते हैं, कण कण अणु अणु में भगवान वास करते हैं, तो भगवान से कैसा शर्म है? भगवान तो सब जानते हैं कि ये शरीर है। जब परमात्मा ने ही इस पुतले को बनाया है, इसमें जीव डाल करके चला रहे हैं, तो भगवान से कैसा शर्म है? आगे चल करके राजा परीक्षित जी खुश हो गए, बोले गुरुदेव अब अपने कथा रूपी प्रश्न को आगे बढ़ाइए। और क्या किए परमात्मा? आगे चल करके भगवान ने ब्राह्मण के पत्नियों के ऊपर कृपा किए और अब भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र का पूजा होने लगा। भगवान ने कहा मैया पकौड़ी दे दो। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया जय जय। मैया ये जय जय कौन है? बोले ये जय जय माने हम सबन को इंद्र भगवान की पूजा करना पड़ता है लाला। अगर पूजा बंद कर देंगे तो इंद्र वर्षा करना बंद कर देंगे, इसलिए इंद्र का पूजा किया जाता है। भगवान ने कहा मैया अब मेरे देवता का पूजा होगा। हाँ हाँ कन्हैया कौन से तेरे देवता हैं? भगवान ने कहा बढ़िया पकवान बनाओ। सभी लोगों ने सुंदर पकवान बनाए। भगवान जाकर के गोवर्धन पर्वत को बोले कि सभी लोग स्नान कराओ इस पर्वत को, मेरे देवता तो इसी पर्वत में वास करता है। तो सब लोगों ने परिश्रम करके ऐसे किए। इसके बाद में भगवान आए, बोले अपने अपने पकवान की थाली सामने रखो। तो भगवान ने कहा कि आंख बंद कर लो। सभी गोपी ग्वाल बाल ब्रज कि जितने लोग थे सब लोगों ने आंख को बंद कर लिए। तो भगवान एक अपनी माया फेरे, सबकी थाली साफ। बोले आंख को खोलो। ग्वाल वालों ने कहा वारे कन्हैया तेरो भगवान कितने दिनों से भोजन नहीं पाया, सबका सब साफ कर दिया। भगवान ने कहा कि हाँ ये मेरे देवता है। ध्यान देना, अब जब इंद्र को पता चला कि मेरा पूजा इस बार नहीं हुआ, अपने सेनक मेढकों को भेजे, जाओ पता करके आओ क्यों नहीं पूजा की ब्रजवासियों। मेढक आए और जाकर के बताए महाराज ये जब से नंद का छोरा आयो है सो ये तो आपन को देवता को पूजा दे दियो, सो आपको पूजा नहीं मिला, आज से आपका पूजा करना बंद। बोले बंद तो जाओ सभी सेनाओं को लेकर के जाओ, ऐसी वर्षा कर दो ब्रज में कि सब डूब जाएं। खूब मेढकों ने खूब वर्षा किए, खूब वर्षा किए, खूब वर्षा किए। सभी ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देख लिया, इंद्र भगवान की पूजा को रुकवा करके देख लिया, परिणाम क्या हुआ? अब लगता है प्राण चला जाएगा, भयंकर बाढ़ आ गई महाराज। और तो और बारिश हो रही, कन्हैया बचाओ रक्षा करो। तो भगवान ने कहा भैया अब थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठवा दिए। बोले भैया आपको बढ़िया से संभाल के पकड़ना, उड़ी हो जाना है। वाल वाल लग गए, हाथ लगा लिए, भगवान भी ऐसे अंगुली को अपने लगा दिए। ग्वाल वालों ने कहा हुआ कन्हैया हम सबन तो पूरे हाथ को पक्को ऊपर करके लगाए हैं, दम लगा रहे हैं, और तू ये अंगुली को लगाया है। सो ग्वाल वालों को लगा कि हम ही ने पर्वत को उठाया है। तो भगवान ने कहा हाँ भैया फिर तो हम अंगुली हटा लें, संभाल लो। सो जैसे अंगुली को थोड़ी सी भगवान ने नीचे की, पर्वत आने लगा। बोले अरे कन्हैया बचाओ वरना तो प्राण चली जाएगी। भगवान ने फिर लगा। ऐसे करके देवराज इंद्र को पता चला ये कोई साधारण नहीं है। आकर के लज्जित होकर के भगवान के चरणों में अपने एरावत नाम की हाथी से आए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके चले गए। अब पता चला, राजा परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये जल जो इंद्र ने वर्षा की वो जल गया कहाँ? ध्यान देना, कहाँ चला गया ये जल?
श्री सुखदेव स्वामी बोलते हैं अयम ही विष्णु त्रेता योगे रामेण सा जानकी लक्ष्मणो। उन्होंने कहा सुनिए राजन, एक बार त्रेता युग में श्री राम जी आए। माता जानकी ने कहा प्रभु बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद में सुंदर भगवान बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गोवर्धन पर्वत ये कहाँ गया जल? श्री सुखदेव स्वामी बताते हैं त्रेता युग में एक बार माता जानकी ने राम जी से कहा प्रभु आप कैसे ब्राह्मण को लेकर के आते हैं जो थोड़े से भोजन को पाते हैं और चले जाते हैं? अरे कोई ऐसा ब्राह्मण लाइए जो ढेर सारे भोजन को करे, खिलाने में थोड़ा आनंद आए, भोजन पवाने में आनंद आए। राम जी ने कहा देवी चिंता मत करो, बुलाएंगे। इधर से देखे कि भोजन भट्ट आ रहे हैं, अगस्त ऋषि जी। अगस्त ऋषि जी जब देखे तो राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता को प्रणाम। उन्होंने कहा कहिए प्रभु। बोले आपका निमंत्रण मेरे यहाँ है, सो भोजन पा लीजिए। उन्होंने सोचा वाह प्रभु, हम जैसे ब्राह्मण को भोजन आपके सिवा और कोई करा ही नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ जानकी सुंदर पकवान को बनाई, बैठ करके ब्राह्मण देवता भोजन को पाने लगे। मैया के भीतर जितना भोजन था सो पा गए। बोले मैया और लेकर के आओ। माता सीता परेशान, पल्लू को ऐसे बगल में खोस ली, बनाने लगी, ला ला करके देने लगी। फिर बोले और लेकर आओ मैया। इतने तो कुछ नहीं, इतना तो गले में ही यहीं अटक गया, नीचे गया ही नहीं। मैया जानकी ने चक्कर में फंस गई। प्रभु आपकी कैसी लीला है। उन्होंने गणेश जी को बुलाए, खड़ानन को बुलाए, उनके दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाए, उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ को बुलाए। सबने मिलकर के भंडारा पवाने लगे और इधर ब्राह्मण देवता का पेट नहीं भरा। बोले सीता मैया ने कहा हो गया? बोले मैया अभी तो आधो ना भयो। हाँ, फिर तो परेशान हो गए। राम जी ने कहा देखे कि देवी जानकी परेशान हो गई। सो राम जी ने कहा प्रभु अब बस करिए, जल को पी लीजिए। सो मैया जानकी सोची कि प्रभु जब ये भोजन इतना कर गए तो जल कितना पी जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम जी ने कहा कि आपको मैंने त्रेता युग में भोजन करा दिया, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, जब गोवर्धन लीला करूंगा तो देवराज इंद्र वर्षा करेंगे। सो मैं पर्वत को धारण करूंगा और उस पर्वत से जितना जल पड़ेगा और गिरेगा उस जल को आप पी करके अपने पेट को भर लीजिएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सो आज यही जल अगस्त मुनि के मुख में गया, सो उनका पेट भर गया, वरदान भी पूरा हुआ। आगे चल करके भगवान गोवर्धन लीला को विश्राम करते हुए केन केन प्रकारेण बहुत प्रकार के भगवान ने लीला किए। आइए अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि आज परमात्मा का विवाह भी मनाना है, उत्सव। आगे चल करके भगवान कंस के जितने भी आते हैं दैत्य सेना, सबको भगवान मार मार करके लौटा देते हैं। भगवान महारास करते हैं, गोपियों के साथ होली खेलते हैं। अर्धरात्रि रात्रि की समय में परमात्मा गोपियों के साथ अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ में होली खेलते हैं। अगहन मास अर्धरात्रि में कितनी सुहावन ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। परमात्मा वहाँ
होली खेले, गोपियां गीत गा गा करके भगवान के साथ नाचती हैं। इधर भगवान सुदर्शन का उद्धार किए, आगे चल करके शंखचूड़ का उद्धार किए, अष्टासुर का वध किए, नारद कंस संवाद सुंदर भाव से भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। केसी नाम के दैत्य का उद्धार किए और व्योमासुर का उद्धार परमात्मा किए। ये सब किसकी सेना है? कंस के। कंस भेज रहा है भगवान, कंस वहां से जीवित भेज रहा है और भगवान यहां से लाश को भेजते हैं। सुंदर इस तरह से एक दिन नारद जी आए कंस के यहाँ। अहम हे कंसेन महाराज कुक्रे श्रुताः यं ब्रजवासिनो कृष्ण बलराम काल रूपेण वर्जिता। अरे प्रभु महाराज आप भूल रहे हो, आपका काल कृष्ण और बलराम ये दोनों यशोदा के भवन नंद भवन में पल रहे हैं, जो आपके भांजे हैं, और आपकी बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के गए हैं। आप उन्हें मार डालो, ये नारद जी कह रहे हैं। कंस ने कहा कैसे? नारद जी ने कहा सुंदर एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, मेला लगवाओ और उसमें दोनों भाइयों को बुलाओ। फिर बुलाने कौन जाए? नारद जी ने कहा कि आपके मंत्री अक्रूर जी को भेजो। तो कंस की बात समझ में आई, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी सामने जैसे गए, कंस ने कहा मेरा आदेश है, मैं आपका राजा हूं, आप मेरे यहाँ के मंत्री हैं, जाओ आप अपने भाई नंद, ध्यान देना, अपने भाई नंद के यहाँ, वहां दो बालक कृष्ण और बलराम हैं, दोनों को लेकर के आओ। वो मेरे काल हैं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। अक्रूर जी के आंखों में आंसू आया कि आज मुझ अभागे को देखो। ध्यान देना, नंद बाबा के भाई अक्रूर जी थे। वो सोचे कि आज मेरे से अभागा और कोई संसार में नहीं होगा जो अपने भाई और अपने भाई के पुत्र, यानी अगर वो मेरे भाई के पुत्र हैं तो मेरे भी पुत्र हैं। ध्यान देना, वेद शास्त्र कहता अगर भाई का पुत्र है और एक भाई के पास पुत्र ना हो तो भी पुत्रवान कहा जाता है। लेकिन ये दुनिया वाले ना कहें, लेकिन वेद पुराण शास्त्र परमात्मा कहते हैं कि वो भी पुत्रवान है, क्योंकि कुल एक है। एक ही माँ के गर्भ से भाई जन्म लेते हैं, एक भाई पुत्रवान है तो दूसरा नहीं है, तो वो भी कुल से एक ही माना जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे चल करके परमात्मा अक्रूर जी आए, रथ पे बैठ करके रोते हुए आए, और जैसे नंद भवन के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण और बलराम मिल गए। बोले काका श्री के चरणों में प्रणाम। अक्रूर जी आशीर्वाद नहीं दे पा रहे, उनके आंखों में आंसू भरा है। भगवान समझ गए, बोले काका जी इस बात को, रहस्य को कहीं गलती से माँ यशोदा और नंद बाबा को मत बताइएगा, नहीं तो हमें जाने नहीं देंगे, और मैं जाऊंगा नहीं तो कंस जैसे राक्षस का वध नहीं हो सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो अक्रूर जी आए, नंद बाबा मिले, नंद बाबा बढ़िया स्वागत किए। रात्रि के समय में, ध्यान देना, रात्रि के समय में नंद बाबा को भोजन पवाए, बिस्तर लगा करके विश्राम कराने लगे, और कृष्ण और बलराम आकर के पैर को दबाने लगे। नंद बाबा पूछते हैं भैया कहो अब कैसे आना हुआ। उनके आंखों में महाराज आंसू भर गया, वो बता नहीं पाए। एक बार कृष्ण की तरफ देखते हैं, दूसरी बार नंद बाबा की तरफ देखते हैं। आंखों में आंसू आने का कारण नंद बाबा पूछते हैं भैया क्या हुआ, क्यों आंख में आंसू आया। वो भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू भरा था कि मेरी वजह से अभी मैं छल करके इन दोनों बालकों को ले जाऊंगा और दुष्ट कंस मार देगा। इस बात का, पाप का भागीदार मैं बनूंगा।
दो क्षण में संकेत करके अक्रूर जी ने बता दिए। नंद बाबा ने कहा कि भैया इस बात को यशोदा को मत बताना, यशोदा को हम स्वयं बता देंगे, समझा देंगे, वो दुखी नहीं होगी, और आप मत बताना। इस तरह से परेशान नहीं होना। इधर सुबह हुआ, नंद बाबा के भाई अक्रूर जी स्नान आदि संध्या आदि से निवृत्त हुए। भगवान कृष्ण के मन में आया, भैया चलो हम गोपियों को बता देते हैं, ग्वाल वालों को बताते, गाय बछड़ों को बताते हैं और राधा को बता देते हैं कि हम जा रहे हैं, ध्यान देना। और आकर के तब माँ यशोदा को बताते हैं। भगवान चले, आज भगवान भी रो रहे हैं, आंखों में आंसू भर गया। जैसे बाहर निकले, गौ माता समझ गई कि भगवान नारायण के आंखों में आंसू क्यों, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवता वास करते हैं, इसलिए उनके अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति था कि वो जान ली कि हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ध्यान देना, सभी गायों ने झुंड बना करके रोने लगी, उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। महाराज इसलिए रो रहे हैं कि अब आज से कौन हमको वंशी का तान सुनाएगा, कौन हम लोगों के को हरा हरा चारा देगा। सभी गाय आपस में बात करते हैं, भगवान और आगे जाते हैं। ब्रज के जितने वृक्ष थे सब अपने पत्ते को छोड़ देते हैं। भगवान बताते, भगवान ने पूछा, अरे वन के वृक्षों अपने श्रृंगार को क्यों छोड़ रहे हो, क्या बात है? वृक्षों ने आवाज लगाई, हाँ प्रभु, अरे एक स्त्री का श्रृंगार कब तक होता है? जब तक उसके पति जीवित होते हैं, जब तक पति का साथ होता है तब तक श्रृंगार होता है। एक स्त्री तब तक ही श्रृंगार करती है, और जिस दिन प्रियतम छोड़ करके चले जाते हैं उस दिन से पत्नी अपने श्रृंगार को त्याग देती है। सो आप जानते हैं, हम तो ठहरे बन के वृक्ष, हम लोगों की तो प्राण प्यारे पति स्वामी सब कुछ आप हो, और आप हमें छोड़ करके जा रहे हो तो हमें कितना दुख होगा। हम श्रृंगार किसके लिए करेंगे? इस तरह से जब भगवान और आगे गए, वृक्षों ने, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, वृक्ष सब अपने पत्ते को छोड़ रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। भगवान इतने दुखी हो गए कि अपने बंसी की तान को भूल गए। आगे जाकर के गोपियां देखती हैं, ग्वालिन देखती हैं कि कन्हैया आ रहा है, दौड़ करके जाती हैं, लेकिन जब भगवान के पास पहुंचती हैं देखती हैं भगवान की आंखों से आंसू गिर रहा है। भगवान का ये आंख लाल लाल हो गया है, मुखमंडल भगवान का गिरा हुआ है, दुखी है। गोपी ने कहा, कन्हैया अरे हम लोगों के जीवित रहने से क्या फायदा जब आप दुखी हो जाओगे। अरे आपको देख करके तो हम लोग अपने दुख को भूल गए। यहाँ तक मैं 6 महीना आपने रास किया, 6 महीना हमने अपने घर परिवार को छोड़ करके आपके साथ वन में बिताया। सा गा मा पा मा गा धा नी धा पा मा गा मा रे सा नी
गोपियों से कहते हैं, ए गोपी ये बात नहीं है, दुख की बात तो ये है कि अब शायद आज के बाद हमारा आपका मिलन नहीं होगा। हम जा रहे हैं मथुरा में, तो आज हमें चले जाना होगा। और जब इतनी बात गोपियां सुनती हैं, सो उनके आंखों में आंसू नहीं रुकता है। कुछ गोपियां दौड़ करके जाती हैं राधा के पास। इधर राधा अपने हाथों में मेहंदी रच रही है कि आज अपने प्रियतम कन्हैया के पास जाऊंगी, वन में भ्रमण करूंगी। वो जब बंसी को बजाएंगी तो हम ये मेहंदी लगा हुआ मेरे हाथ में मैं उनको दिखाऊंगी। आज बहनें भी जब विवाह होता है तो पूरी कलाई में अपनी मेहंदी लगा लेती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, सुंदरता बढ़ जाएगी। आज राधा जी भी वैसे ही भाव रख करके लगा रही हैं। लेकिन एक गोपी दौड़ करके आई, राधा को इतना खुश देख करके उसने दुख की बात नहीं बता पाई, लौट करके चली आई। कन्हैया के साथ साथ सभी गोपियां जा रही हैं। ध्यान देना, गोपियां कह रही कन्हैया आप इस लाइन पे चलो और हम लोग इस लाइन से चल रहे हैं। भगवान जब जा रहे थे तो उनके पैरों का चिन्ह ऐसे मिट्टी में पड़ रहा था। गोपियां कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठ करके रो रही हैं। और इधर भगवान राधा के पास गए। अरे देवी राधा, राधा देख करके दौड़ करके आई, कन्हैया ये क्या है, ये कैसी हालत बना लिए हो? अरे क्या हुआ? कन्हैया कुछ नहीं बोलते हैं। अरे बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, आखिर बताओ क्या हुआ? भगवान के आंखों में आंसू आया। भगवान कहने लगे, अहम ही कृतो दोरे यामे व्रजायदा एवने मथुरापुरे गम्यते सर्वदा। ऐ देवी राधा, मैं मथुरापुरी में जा रहा हूँ। और ध्यान देना, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, प्यार
हंसी के सहा, हंसी के सहा, हंसी के सहा, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्यार तुझसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्यार तुझसा कन्हैया नहीं पाओगे। थोड़ी सी पैसा दे दो, मिला जाना है, ऐसे समझाए। और समझा करके उन्होंने कहा कि भगवान, ऐ बेटा कन्हैया, हम आपको छोड़ करके कैसे रहेंगे, नहीं जाने देंगे, कहीं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकता, हम नहीं रह पाएंगे। इतने में आकर के नंद बाबा ने कहा कि अरे देवी यशोदा, इतना पागल नहीं बनते, जिस कन्हैया को इतना प्रेम कर रही वो कन्हैया अपना ही बेटा नहीं है, वो तो जन्म किसी और के गर्भ से लिया है। जैसे इतना दिन हम लोगों के बीच में रहा, सुख दिया, अब वो अपने माता पिता को भी सुख देना चाहता है, सो जाने दो। इतनी बात जब सुनी कि मेरे गर्भ से ये कन्हैया जन्म नहीं लिए, महाराज पृथ्वी पे गिर करके मानो अपने सांस को रोकने लगी। भगवान ने देखा कि अगर मैं नहीं सहारा दिया तो क्या होगा। भगवान ने अपनी माया एक बार फेरे और माँ यशोदा को याद आया, सब कुछ भूल गई। माँ यशोदा से बोली, मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। तो भगवान रथ में बैठ गए। ध्यान देना, सभी गाय बछड़ी ग्वाल बाल ऐसे रोड पे सो गए कि मेरे कन्हैया को ले जाओगे तो मुझे भी लेकर के चलो। सो ग्वाल बाल भी भगवान नहीं सहन कर पाए, ग्वाल बालों को समझाए, अब रथ में जाने लगे। धीरे धीरे मथुरापुरी में प्रवेश किए। मथुरापुरी से पहले नंद बाबा का एक और महल है, उसमें जाकर के बोले, काकाश्री आप अपने महाराज कंस के पास चलिए, मैं रात्रि विश्राम करूंगा, प्रातः काल पहुंच जाऊंगा। तो इधर मथुरापुरी के ग्वाल वालों को भगवान ने बुलाए, सुंदर सुंदर वस्त्र, प्रातः काल हुआ, सभी लोगों को बताए चलो मामा कंस के यहाँ मेला देखने। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया मेला में कोई फटा पुराना वस्त्र पहनकर जाता है क्या? सो आगे गए, भगवान बोले सब व्यवस्था होगा। ध्यान देना, ऐसे समय के अभाव में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज भगवान का विवाह भी है। आगे चल करके ध्यान देना, कंस मथुरा के एक धोबी थे जो महाराज कंस का वस्त्र धुल रहा था। वो महाराज कंस के राजसी वस्त्रों को धुल करके अपने घाट पे ऐसे फैला करके सुखवा रहा था। ध्यान देना, वो धोबी था कौन? मैं भगवान के जन्म वाले दिन कथा में बताया कि माँ जानकी का दोबारा वनवास क्यों हुआ, क्योंकि एक धोबी ने ताना मार दिया कि मैं वो राजा रामचंद्र जी नहीं हूं जो अपने पत्नी को लंका में रखने के बावजूद लेकर के आए और अपने बराबर सिंहासन पे बैठा लिए। जाओ मैं प्रत्याग कर दे रहा हूं, तो मेरी पत्नी के लायक नहीं है। तो ये बात जब अयोध्या वासियों ने राम जी को बताए तो इस ताना को सहन नहीं किए, माँ जानकी का दोबारा वनवास हुआ। जब धोबी को पता चला कि दोबारा माँ जानकी का वनवास मेरे वजह से हुआ, भगवान के चरण में जाकर के गिर गया। भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, कंस को मारने चलूंगा तो आपका उद्धार होगा। सो आज धोबी के घाट पे भगवान ग्वाल वालों के साथ सुंदर वस्त्र को धारण किए। धोबी ने आकर के डांटने लगा, सो बोले, मामा श्री या को कछु ना बोलो। बोले मामा कैसे? कन्हैया ने कहा, आप कहाँ हो? मथुरापुरी में। और हम जन्म कहाँ लिए? मथुरापुरी में। सो माँ, जहाँ पे हम जिस गांव में जन्म लिए वो हमारा ननिहाल।
तो वहाँ के मामा मामी नानी नाना मौसी दीदी इतने रिश्ता होता है ना, है? तो इस तरह से एक थप्पड़ जड़ दिए भगवान। धोबी पता चल गया उसे कि ये नारायण है, मुझे तो वरदान मिला था। और आगे गए, धोबी का उद्धार हुआ। धोबी के उद्धार से आगे गए, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया या को तो वस्त्र बड़ी ढीले ढालो है, फिटिंग कहाँ करवाया जाए? तो भगवान, ध्यान देना, त्रेता युग में एक दर्जी था जिसने कहा प्रभु मुझे कभी अवसर दीजिएगा कि मैं अपने हाथों से वस्त्र सिल करके आपके शरीर पे पहना दूं। सुख बोले द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो जरूर दूंगा। आज इस वस्त्र को जो ढीला ढाला था वो दर्जी मिला, दर्जी फिटिंग कर दिया, उस पे भगवान कृपा किए। आगे चल करके ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जब तक ऐसे हार गले में नहीं पड़ता तब तक शोभा नहीं बढ़ता है। सो आगे चल करके ध्यान देना, माली त्रेता युग में चलिए, देखिए पुष्प रोज प्रातः काल एकत्रित करके भगवान के ऊपर चढ़ाते थे। एक दिन पुष्प नष्ट हो गया, बहुत रोने लगा। बोले प्रभु आप 125 वर्ष राज करने के बाद चले जाओगे तो हम किसके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे? उन्होंने कहा जब द्वापर में आएंगे पुष्प को एकत्रित करके रखे रहना, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, कंस को मारने जाऊंगा तो आपके ही हाथों से मैं हार धारण करूंगा। सुंदर माली का उद्धार किए भगवान, हार को धारण कर लिया। आगे चल करके जो 3 जगहों से टेढ़ी कुब्जा, ग्वाल वालों ने कहा नहीं जब तक थप्पक थैया चंदन मस्तक पे नहीं लगता तब तक वो जान नहीं पाते, शोभा नहीं बढ़ता। आज कुब्जा जो महाराज अपने हाथों से चंदन मलमल करके महाराज कंस के यहाँ ले जाते थे, महाराज कंस अपने मस्तक पे धारण करते थे। भगवान मिल गए, बोले अरे सुंदरी। कुब्जा ने देखा कि इतने वर्षों बाद मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आया, देखी नारायण। भगवान को पहचान गई। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं अपने हाथों से चंदन लगाऊं? सो कुब्जा छोटी पहुंच नहीं पाती थी तो क्या किए भगवान अंगूठे पे एक पैर रखे, दूसरा हाथ को पकड़ करके सीधा कर दिए। कुब्जा सुंदरी बन गई। चंदन को सब ग्वाल वालों ने अपने मस्तक पे धारण करके आगे गए। कुब्जा पे कृपा करने के बाद में महाराज कंस के राजमहल में प्रवेश किए। ध्यान देना, धनुष भगवान पहुंच करके धनुष को भंग किए। राजाओं का जितने भी गर्भ था, जिनको नहीं पता था कि ये नारायण है, उनके गर्भ को तोड़े। फिर आगे गए, कुवलिया पीड़ नाम की हाथी, कुवलिया पीड़ नाम की हाथी भयंकर थी, उसने कहा नहीं जाने दूंगा। महाराज ने भगवान ने कहा मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। बलराम जी ने कहा कन्हैया या को दोनों दांत उखाड़ लो। सो भगवान ने एक दांत को बलराम जी ने पकड़े, दूसरे को कृष्ण भगवान पकड़े और खींच लिए। सो हाथी चिल्ला करके तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दी और उसी दांत को बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी लेकर के मथुरा में पहुंच गए राजा कंस के सामने। सभी सेनाओं को उसी दांत से मारते 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 हाल से बेहाल कर दिए। इतने में आवाज सुनाई दी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पीछे भगवान देखे कौन आया तो देखे कि ग्वाल बाल नंद यशोदा नंद आ रहे हैं। नंद जी पूरे ब्रजवासी को लेकर के आए, सब कन्हैया की जयकारा लगाने लगे। महाराज इन केन प्रकार सबका वध करके कंस की पारी आई। कन्हैया, बलराम जी ने कहा कन्हैया चढ़ जाओ सिंहासन पे, खींच लाओ दुष्ट कंस को। भगवान चढ़ गए और कंस के केस यानी बाल को पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिए। कंस ने कहा अरे बेटा मैं मामा कंस केस नहीं पकड़ते। भगवान ने 2 ही शब्द बोले आप मेरे क्या हो माँ माँ। अरे जिसमें एक माँ लगता है तो इतना प्रेम मिलता है, आप में तो डबल माँ माँ। प्रेम आपके भीतर तो डबल होना चाहिए।
और केस पकड़ने की बात, मेरी माँ जब मेरी माँ का विदाई हो रहा था तो आपने मेरी माँ के केस को रथ से पकड़ करके नीचे पटक दिए थे। तो आज इसलिए मैं केस को ही पकड़ा हूं। तो कंस महाराज पूरी शक्ति लगाया, भगवान के आगे कोई शक्ति नहीं चला। और भगवान इनके प्रकार भगवान ने ऐसा प्रहार किया सो गोविंदाय नमो नमः कंस हो गया। भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या बोले? कंस मर्दन भगवान की कंस मर गया है? अच्छा देखो थोड़ी वातावरण शुद्ध हो गया ना है? इस तरह से कंस मरा। अब उग्रसेन जी के पास भगवान आए, बोले नाना श्री प्रणाम, आपको आपका राजगद्दी मैं दिला दे रहा हूं, आप राजगद्दी पे विराजमान रहिए। सो भगवान उग्रसेन जी ने कहा कि जो इस दुष्ट कंस को मारा है वही राजगद्दी का हकदार है। सो मैं अपनी इच्छा अनुसार आपको, आप मेरे नाती हो, हम आपको सौंप रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, राजा जो थे वही है, मैं तो केवल अधर्म को मिटाया हूं, धर्म को मैं नहीं मिटा सकता, क्योंकि जब तक राजा जीवित हो तब तक दूसरा राजा नहीं बन सकता है। तो आप ही विराजमान रहिए। भगवान अपने नाना श्री को विराजमान कर दिए गद्दी पे, राज्य चलने लगा। इधर भगवान अपने माँ देवकी और पिता वसुदेव से मिले। ध्यान देना, आज जैसे माँ देवकी और वसुदेव अपने लाला को देखे सो खुश हो गए, खुशी के मारे माँ देवकी और वसुदेव जी रो रहे हैं। और माँ यशोदा, माँ देवकी अपने हृदय से लगा करके अपने पीड़ा को शांत करती है। और इधर माँ यशोदा और नंद बाबा रो रहे। ध्यान देना, एक दिन था कि देवकी और वसुदेव रो रहे थे जब भगवान छोड़ करके मथुरा से गोकुल गए, और आज जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आए तो नंद और यशोदा रो रही हैं। सो भगवान की ये लीला है। इतने दिनों के बाद भगवान को याद आया वसुदेव जी की कि अब लाला का यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य मुनि के साथ में हुआ द्वारा भगवान यज्ञोपवीत धारण के यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते तिरसाजम प्रसाद आयो समक्रम प्रतिमंच सब्रम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजा। भगवान यज्ञोपवीत धारण किए, भगवान गुरुकुल में गए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु गृह पढ़न गे रघुराय, गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, गुरु गृह गए हो रघुराय, गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल सब बिताए, अल्पकाल सब इस तरह से भगवान कुछ ही दिन में विद्या अध्ययन करके वापस आए। अब जब कंस दूसरी बार जब आया तो 88,000 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के आया भगवान को मारने। भगवान ने दूसरी बार भी हराए सब सेनाओं। सो गोविंदाय नमो नमः हुए। भगवान से लड़ने के लिए जरासंध 17 बार युद्ध किया और 17 बार जरासंध हार गया। भगवान 17 बार लज्जित करके रणभूमि से भेज दिए। अब जरासंध क्या करे? एक दिन कुछ ब्राह्मणों को देखा कि ब्राह्मण विजय प्राप्ति के लिए माला और पोथी लेकर के फिर रहे थे। ध्यान देना, आज जब से इलेक्शन प्रारंभ हुआ, प्रधानी, बीटीसी, जिला पंचायती है, बहुत प्रकार का, यहाँ तक सदस्य भी है। और हमारे भी शिष्यों कई लोगों का फोन आया, गुरुजी इस बार हम प्रधानी लड़ रहे हैं तो बीटीसी लड़ रहे हैं, गुरुजी हमारे विजय प्राप्ति के लिए कुछ उपचार कराइए, मंत्र अंत्र जपोप हो जाए। ध्यान देना,
विजय प्राप्ति हेतु और रोग नाशक हेतु बढ़िया दवा अगर है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे विजय प्राप्ति होता, क्योंकि राम जी लंका पे विजय प्राप्ति करने के लिए समुद्र के पास बैठ करके इसी महापाठ का पारायण किए थे। सो लंका पे विजय प्राप्ति कर लिए, तो हम लोग तो साधारण से विजय प्राप्ति करना है। आकर के यहाँ सुंदर ब्राह्मणों से जरासंध ने कहा, है ब्राह्मण इधर आओ, कहाँ रोज ये माला लेकर के और गाड़ी लेकर के फिरते रहते हो, इससे क्या होता है जब करने से, है बताओ। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, प्रभु हम ब्राह्मणों का जीविका चलता है और क्या होता है, विजय प्राप्ति होगा। सो उसने कहा, मेरे यहाँ अनुष्ठान करो, मुझे ये नंद के छोरा कृष्ण पे विजय प्राप्ति करना है। ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए। भगवान को पता चला कि अगर इस बार जरासंध हार करके लज्जित होकर के रणभूमि से गया तो सब ब्राह्मणों को मार डालेगा। इसलिए जब 18वें बार जरासंध चढ़ाई किया ढेर सारे सैनिकों को लेकर के भगवान के ऊपर, तो उससे कह करके ब्राह्मणों से गया, ठीक से मंत्र उच्चारण करना, जप करना। अगर 17 बार मैं हार चुका हूं, अगर 18वें बार मैं लड़ने जा रहा हूं, अगर इस बार हार गए तो सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा, ये चीज समझ लेना। अगर विजय प्राप्ति हो गया तो मैं इतना धन दे करके विदा करूंगा कि दोबारा अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से भगवान बड़े भैया बलराम जी से बोले कि भैया इस बार फिर जरासंध चढ़ाई करेगा। तो इतने में जरासंध ललकारने लगा। बलराम जी ने कहा, कन्हैया चलो रणभूमि में। कन्हैया ने कहा, भैया इस बार इतने सेना है, मार डालेंगे, हम दोनों लोगों को भाग चलते हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया पागल हो गए हो क्या? अरे जो शत्रु मेरे से एक नहीं 17 बार हार चुका तो 18वें में लड़ने आया तो कौन सा सेना लेकर आया होगा, है? अरे हम लोग एक मैया के दूध नहीं पिए हैं, पूरे गोकुलवासी के मैयाओं का दूध पिए हैं। इतनी तो ताकत है। और जब तक बड़े भैया बलराम जी हैं तब तक छोटे भैया कृष्ण जी को चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी या ना जी, है क्या चिंता है। इस तरह से भगवान सोचे, अगर इस बार रणभूमि में चले जाएंगे तो फिर भैया हरा देंगे जरासंध को और ब्राह्मण कि क्या हो जाएगी, सगोविंदाय नमो नमः कर देगा जरासंध। यहाँ ब्राह्मण से थोड़ी सी गलती होती है तो ब्राह्मणों को लोग ना जाने क्या क्या कह देते हैं। ध्यान देना, आज देखिए ब्राह्मण के सम्मान के लिए भगवान ने क्या किया। यहाँ जरासंध भगवान ने रणभूमि में बोले कि भैया भाग चलो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, जरासंध फिर आएगा। उन्होंने कहा, मैं एक सुंदर पुरी का निर्माण किया हूँ। तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश दिए। विश्वकर्मा भगवान जाकर के द्वारिका पुरी का निर्माण कर दिए। तो भगवान जैसे जरासंध रणभूमि में आया, भगवान तुरंत पर्वत के सहारा लेकर के द्वारिकापुरी में चले आए। बोले द्वारिकावधीश महाराज की जय। इधर जरासंध को लगा कि ये डर गए, पत्थरों में छिप गए, सारे पत्थरों में आग लगवा दिया जरासंध, जल करके मर जाएंगे कृष्ण और बलराम। इधर पत्थर में से निकलते निकलते भगवान द्वारिकापुरी के राजा बन करके बैठ गए। इधर जरासंध जाकर के विजय का डंका बजवाने लगा, ब्राह्मणों को विदा करके भेज दिया। और भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या? बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ गया भगवान का, एक नाम और बढ़ गया। आगे जाकर के महाराज ये सब लीला भगवान करते हुए आगे गए। एक दिन एक नगर का नाम है विदर्भ देश, वहां के राजा भीष्मक जी हैं। ध्यान देना, दुनिया के आज पहले राजा एक ऐसे हैं जो महाराज पुत्री के लिए तपस्या किए, भगवान से वरदान मांगे कि प्रभु मुझे एक बेटी दे दीजिए।
सो रोज संध्या आदि करते थे, बड़ी भक्तिवान थे। बेटी मांगते थे भगवान से, प्रभु मेरे वंश में एक बेटी दे दीजिए, क्योंकि मैं दान एक नहीं 1000 प्रकार का मैं दान कर दूं, जब तक मेरे हाथों से कन्यादान नहीं होगा तब तक मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सबसे बड़ा दान बताया गया है, मैं नहीं कहता, ये धर्म पुराण शास्त्र हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है कन्यादान। इस तरह से राजा भीष्मक जी भगवान से कन्या मांगते थे। ध्यान देना, इधर परमात्मा एक दिन नारद जी नारम दधात इति नारद, जिनकी बातें कभी रद्द ना हो वही क्या है नारद। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी राजा के राजमहल में आए और श्रीमन नारायण नारायण कंजूस है आप सभी, तालियां नहीं बजाते हैं। सभी लोगों के पूरे पूरे हाथ ऊपर होने चाहिए और ये महामंत्र सभी को याद है। श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से भगवान नारद जी ने भगवान के बारे में सभी अच्छाइयों को गणना करके बताने लगे। राय द्वारिकाधीश ऐसे तो द्वारिकाधीश वैसे, सब प्रकार के बता डाले कितनी जितनी अच्छाइयां थी। और वहीं इस तरह से हुआ, बात कर ही रहे थे, इधर भगवान ने सोचा कि चलो मुझे यहाँ अपने हृदय की बात मैं किससे बताऊं, कोई मित्र होना चाहिए, क्योंकि जो हृदय की बात मित्र से कही जाती वो और किसी से नहीं बोला जा सकता। सुंदर आज उद्धव जी को भगवान ब्रज में भेजते हैं। ब्रज में आकर के उद्धव जी सोचते हैं कि मैं ये गंवार ग्वालिनों को क्या समझाऊंगा। अरे समझाया उसे जाता जो पढ़ा लिखा हो, ये गंवार ग्वालिनों को मैं क्या समझाऊंगा। और उद्धव जी आए थे 2 दिन के लिए। महाराज 2 दिन से उद्धव जी गोपियों के और माँ यशोदा के प्रेम को देखे। समय कम होने के कारण मैं संक्षिप्त में ही वर्णन करूंगा। प्रेम को देखे उद्धव के हृदय में प्रेम आ गया, उनके आंखों से आंसू बहने लगा। ऐसे ऐसे महाराज 2 दिन छोड़ करके वो 6 महीना रह गए। सब ब्रजवासियों के प्रेम को देखते थे। माँ यशोदा रोती थी, एक स्थान पे बैठ करके सो आंसू गिरा, ऐसे नाली बन गया। उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन कौन है, तो ये ग्वाल ने आकर के बताया कि ये नाली पकड़ करके जो जल बहता हुआ आ रहा है यही पकड़ कर चले जाइए, और ये कोई साधारण जल नहीं है,
ये जो जल देख रहे हैं ये माँ यशोदा को जिस दिन छोड़ करके हमारे प्रभु कन्हैया चले गए उसी दिन से माँ रो रही है, आंखों से गिरा हुआ आंसू है। उद्धव जी देखे नाली बन गया, इतना तेज आंसू बह रहा है। जाकर के भीतर देखे माँ यशोदा सुध को खो दी थी अपने। जब से भगवान चले गए माँ यशोदा स्नान तक नहीं की। माँ यशोदा के हाल को देखे। भगवान ने कहा था कि जब से मैं चला आया हूं तब तक माँ यशोदा भोजन नहीं शुद्ध से करती होगी। नंद बाबा मेरे जूता नहीं पहनते होंगे, क्योंकि जूता जब नंद बाबा पहनते थे तो कहते थे बेटा कन्हैया जूता ले आओ पहन लो। सो मैं बाबा को जूता ले जाकर देता था, बाबा को मैं सजाता था, बाबा की मैं दाढ़ी बनाता था, बाबा की बाल कटवाता था ले जाकर। ये सब सुख बाबा मेरे याद करते हैं। ये सब बातें याद करके उद्धव जी दुखी हुए। माँ यशोदा से मिलकर के ग्वाल वालों से मिले, गाय बछड़ों से मिले, गोपियों से मिले। उद्धव जी गोपियों से बोले हमें राधा रानी से मिलना है। गोपी लेकर के जाते हैं। भगवान ने जैसे जैसे पग रख करके गए थे राधा रानी को बताने की देवी अब मेरा मिलन 100 वर्ष तक नहीं होगा। वो पग का चिन्ह पड़ गया था। एक गोपी ने कहा उद्धव से महाराज ध्यान देना, ये जो पग चिन्ह है कहीं गलती से कोई पग चिन्ह मिट ना जाए, ध्यान दीजिएगा। उद्धव जी ने कहा देवी ये पैर का चिन्ह किसका है, क्यों इसे इतना मान रही हो? गोपियों ने कहा ये हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया का है। इसी को देख करके मैं अपने प्रियतम कन्हैया को याद करती हूँ। जिस दिन ये चिन्ह मिट जाएगा सो हम लोगों को बड़ी अपार कष्ट होगा, इसलिए मैं इसे मिटने नहीं दूंगी। जब तक जीवित रहूंगी इसी पग चिन्हों को देख करके अपने प्रभु को याद करते रहूंगी। इस तरह से राधा रानी के पास गए। राधा रानी ने बहुत कुछ समझाए, बहुत कुछ बताई ज्ञान उद्धव को। बोले ये कन्हैया जैसे भंवरा होता है काला, पुष्प के ऊपर बैठ करके उस पुष्प का पूरा रस चूस लेता है, पुष्प को वैसे वैसे छोड़ देता है, और जब पुष्प के रस को पी लेता है तो उड़ जाता है। उसी को कहते हैं स्वार्थी। भंवरे के समान ये कन्हैया काला और स्वार्थी भी है। जैसे भंवरा पुष्प के पे बैठ करके रस को पी लेता है, उड़ गया, वैसे ये कन्हैया हम गोपी को पुष्प के हाथ समझ करके वो भंवरा बन करके आया और हम लोगों के प्रेम रूपी रस को चूस करके चला गया। सो आज हम लोग बिना रस के हो गए तड़प रहे हैं। कन्हैया इसलिए छोड़ करके चला गया कि हम लोग गंवार थे, ग्वालिन थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए चला गया। इन केन प्रकार ने समझाई। उद्धव जी के आंखों से आंसू आया और सीधा उद्धव जी नंद भवन आए। माँ यशोदा को प्रणाम करके उद्धव जी विदाई लेकर के चले गए। भगवान कृष्ण के पास गए। वही कन्हैया आज मैं पहली बार जान पाया कि प्रेम होता क्या है। और जो गोपियों ने कहा, और माँ यशोदा के हाल को देखे, गाय बछड़े के हाल को देखे, वृक्षों के हाल को देखे, और सबके को देखने के बाद मेरे मन में आज पहली बार कष्ट हुआ। आज मुझे ये लगा कि कन्हैया गलत है। भैया आप गलत हो, आप गलत किए हो, ऐसे छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। अरे कौन सा प्रेम की कमी था जो छोड़ करके चला आया? भगवान ने कहा उद्धव मैं कब छोड़ करके चला आया, इधर आओ। अरे जिस गोपी का दर्शन किए, माँ यशोदा, नंद बाबा, गाय बछड़े, वृक्ष, राधा रानी,
सबका मैं दर्शन नित्य करता हूँ। उद्धव जी ने कहा कैसे? भगवान ने इसे सीने पे एक बार हाथ को रखा, इसे चीड़ करके दिखा दिए। देखो जो दृश्य आप ब्रज से देख करके दर्शन करके आए, वो दृश्य, वो फोटो, वो तस्वीर, वो लोग मेरे हृदय में है। और मैं वरदान दिया हूं कि जो श्याम कहेगा वो राधा भी जानेगा। इस तरह से ध्यान देना। एक बार भक्त हनुमान जी ने भी अपने सीना चीड़ करके मां जानकी, राम जी और लक्ष्मण जी को दिखाए थे। जब विभीषण ने भरी समाज में ताना मारा था, आज भगवान ने भी सीना चीड़ करके दिखाए। इस तरह से आगे आकर के भगवान ने, जब नारद जी ने पूरी तरह से व्याख्या किए तो सब कुछ जान लिया। फिर आइए भ्राताश्री की तरफ से जो बड़े अनन्य भक्त हैं मेरे, राधा अपने श्याम जय हो। की दीवानी हो गई, हो राधा अपने श्याम की दीवानी हो गई, मशहूर राधे श्याम की कहानी हो गई। जय हो। हो राधा